बैक टू द पॉइंट कि जब आप कनाडा में रह रहे हो और आपको अपनी प्रॉपर्टी जो आप इंडिया में ओन करते हो उसको यहाँ बैठे बैठे सेल करनी हो, बेचनी हो, तो क्या प्रोसेस है वो, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो? क्योंकि आपने रिसेंटली ये एक्सपीरियंस किया है, आपसे अच्छा इसको कोई नहीं बता पाएगा। जरूर, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, पता नहीं लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रखा है। सिंपल सा प्रोसेस ये है कि इसके दो तरीके हैं। एक, आपको जब आप इंडिया से आ रहे हो एंड आपको तभी पता है कि शायद मैं वापस ना आ पाऊँ इसका ट्रांजैक्शन करते वक्त, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता। जब हम इंडिया से आए थे तो हमें नहीं मालूम था कि हमें कल इसे सेल करना है, और वो भी कनाडा में बैठे बैठे सेल करना पड़ जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप पहले से प्रिपेयर होकर आओ, वहीं पर पावर ऑफ अटर्नी किसी के नाम की बना दो। वो कोर्ट में जाकर बनता है, किसी वकील को पकड़ो, वहाँ पर जाकर वो आपके साथ कोर्ट में बना देगा। वो जिसके नाम की भी बना रहे हो पावर ऑफ अटर्नी, उसको वहाँ पर होना पड़ेगा। और वो बनाकर दे दो, ताकि वो सिर्फ हेल्प करेगा आपको डीलर के पास जाके डीलिंग करने के लिए। ओके, रुकिए। पावर ऑफ अटर्नी जहाँ तक मुझे पता है, देखो दो तरीके से बनती है। करेक्ट। एक तो मैं बना दूं और साइन करके या नोटराइज करा के उसको दे दूं जी। या एक रजिस्टर होती है बकायदा कोर्ट में। तो क्या दोनों में से कोई भी चलती है या कोर्ट में रजिस्टर वाली पावर ऑफ अटर्नी करवानी नहीं, जरूरी है? तो फिर ये क्या है कि दोनों में से कोई भी चलेगी, लेकिन ये चलेगी सिर्फ डीलिंग फाइनलाइज होने तक। ये रजिस्ट्री होने में काम नहीं आएगी। अच्छा, तो इसका मतलब तो दोनों में से कोई भी काम नहीं आने वाली है, कोई नहीं काम आने वाली आपकी प्रॉपर्टी सेल या टाइटल ट्रांसफर करने में। वो कोई काम नहीं आएगी। तो आपने ये बना दिया ताकि जब आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हो, वहां पर जो भी आपका पावर ऑफ अटर्नी जा रहा है, वो आपको कम से कम देख के समझ जाएगा कि हाँ भाई ये ऑथराइज बंदा है, मैं किसी फेक बंदे से नहीं डील कर रहा हूँ। ये उस लिए होता है। रजिस्ट्रार का इंडिया में रूल क्या है, मैं दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली बोलूँगा, मुझे बॉम्बे वगैरह का आइडिया नहीं है। तो दिल्ली का रूल क्या है कि जब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाते हो रजिस्ट्री के लिए, तो उन्हें जो पावर ऑफ अटर्नी चाहिए होती है, वो अगर आप इंडिया से बाहर हैं, उन्हें किसी XYZ रीजन से पता लगता है कि आप बाहर हो, तो फिर आपको आपके एम्बेसी से बना हुआ पावर ऑफ अटर्नी भेजना होता है। ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ की रेगुलेशंस को भी यूज करना पड़ता है। करेक्ट। तो ये ऐसा थोड़ा सा आपका ये लास्ट मोमेंट की चीज़ है, लेकिन ये तब पता चला कि आप 6 महीने तक के लिए वैलिड होना चाहिए। मतलब अगर आपने आज भेजा है पावर ऑफ अटर्नी, तो अगले 6 महीने में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। नहीं होती है, 6 महीने के बाद वो इनवैलिड हो जाता है। तो क्या ये एक अच्छा आइडिया है कि आप डील आपकी बनने वाली है तब आप इस डॉक्यूमेंट को ये ज़्यादा सेफ है, क्योंकि आपने पहले करा के भेजा, आपकी प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, 6 महीने में नहीं बिका आप, क्योंकि देखो पैसे लगते हैं हर चीज़ में, यहाँ पे भी आप जब कराते हो तो पैसे लगते हैं। तो अच्छा आइडिया ये है कि आप जबकि आपकी डील हो जाए, आपको पता है कि हाँ भाई सब कुछ होने लग गया है, टोकन मिल गया हो या जो भी, या ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर हो, तब यहाँ से बनाओ। ओके, इस पॉइंट पे आगे जाएं उससे पहले बैक चलते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी दिखा रहे हो लोगों को, राइट, तो आप प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो यहाँ हो। ज़्यादा सेफ होता है प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू जाने पे, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर आपके बड़े सारे क्वेश्चंस जो हैं बायर के, वो एलिमिनेट कर देता है। ओके, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर से वहां पर आपके बारे में 10 सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल को भेजोगे, वो पूछेगा कि आप क्यों ओनर क्यों नहीं। डीलर से एंड तक, जब तक ये फाइनल जो टोकन मनी का जो प्रोसेस होता है, उस तक नॉर्मली कोई नहीं पूछता कि क्या लेना देना उन्हें, डीलर तो आ ही रहा है। ओके, तो ये है। जब आपका फाइनलाइज हो जाता है तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि आप अपना एक ऑनलाइन जाओ, ड्राफ्ट निकालो, उस पर एक सर्टेन फील्ड्स हैं, आपको मैंडेटरी चीज़ें हैं, आपका नाम, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, प्रॉपर्टी के पेपर्स पे जो इनका जो बुक नंबर वगैरह वगैरह होता है, रजिस्ट्री नंबर, वो सब डालो, पेपर का प्रिंट आउट लो, 2 कॉपी लो, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेकर जाओ, अपने पासपोर्ट स्टेटस जो भी आपका है वो सारे लेकर जाओ, एक विटनेस को, 2 विटनेस को लेकर जाओ। विटनेस जा सकता है तो जाओ, नहीं जा सकता है तो उस विटनेस के पेपर पे साइन लेकर किसी भी लॉयर के पास उस पेज को नोटराइज कर लो कि इस लॉयर ने, यहाँ लोकल कनाडा के लॉयर ने उन दोनों विटनेस से मिलके उनसे सामने साइन करवाया है। लॉयर या पैरालीगल जो नोटरी? हमने मतलब लॉयर से करवाया था। आप नोटरी करवा सकते हो, whosoever is eligible और authorized to notary, तो आप उनसे करा के पेपर डॉक्यूमेंट लो, लेकर जाओ, हाथ के हाथ स्टैंप लगाकर वो पेपर दे देते हैं आपको हाई कमीशन वाले, उसमें फोटोज वगैरह लगाते हैं। इनके वेबसाइट पे सारी चीजें हैं, ये पूरा प्रोसीजर है पावर ऑफ अटर्नी का। तो ये हाई कमीशन की वेबसाइट पे प्रोसीजर है? जरूर, सारी चीजें पूरी अच्छे से लिखी हुई हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कितने की फीस है,
फीस कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से पूरा लिखा हुआ है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ये सब कराने के बाद ये पेपर को इंडिया भेज दो, रजिस्ट्रार आपकी इसकी ओरिजिनल कॉपी देखेगा, देख के आपको रजिस्ट्री कर देगा। फिर ये वैसे रजिस्ट्री होगी जैसे कि आप वहाँ खुद हो। और उसके बाद अगर ये बैंक मॉर्गेज लोन पर है या जो भी है, बैंक इस ओरिजिनल आपके पावर ऑफ अटर्नी को रख लेता है। अगर आपके बैंक लोन पर नहीं है तो ये आपको स्टैंप करके आपको वापस रजिस्ट्रार आपके ओनर को दे देता है। सिंपल प्रोसीजर है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना पड़ता। बड़ा स्मूथ लग रहा है सुनने में, बट जिस हिसाब से अपने कम्युनिटी मेंबर यहाँ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उससे एक आइडिया लगता है कि शायद थोड़ा मुश्किल प्रोसेस होगा या ऑनलाइन इसकी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंटर गाइज। HCI की वेबसाइट के ऊपर पावर ऑफ अटर्नी बनाने का पूरा प्रोसीजर है। क्या इसमें फीस भी लगती है कुछ? हाँ, फीस लगती है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, बट वेबसाइट पे इनके लिखा है $60-65 लगे थे शायद फीस पे। ओके, बट डिपेंड कि वो वेरी कर सकती है, एग्जैक्ट मुझे। अच्छा, ये प्रोसेस जो लीगल प्रोसेस हो गया, स्मूथ लग रहा है, नॉट टू बैड। पर्सनली अगर हम देखें, पूछें कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर चैलेंजेस हैं, मतलब किस टाइप के चैलेंजेस हैं? अगर वो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे जो लगा वो लगा ट्रांजैक्शन का, पेमेंट ट्रांजैक्शन का। ओके। कि एक हमारे इंडियन कम्युनिटी में ये बड़ा कॉमन है कि लोग यहाँ पर मूव होने के बाद अपना अकाउंट जो है वो NRI वगैरह चेंज नहीं करते हैं। तो ये एक जो चैलेंज है, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने इंडिया में पता है हमें ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। तो जब आप पेमेंट लेते हो, अगर उसमें बैंक मॉर्गेज या बैंक इन्वॉल्व्ड है, वो ट्राई करते हैं कि वो पेमेंट आपके NRO अकाउंट में करें। ओके। तो जब ये NRO अकाउंट आ जाता है पिक्चर में, तो आपके लिए पता ही है, सबको पता है कि NRO में बड़े टैक्सेस इन्वॉल्व हैं। एंड इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि आप टैक्स वो करो, बचाने की कोशिश करो। तो हमें ये थोड़ा चैलेंजिंग लगा कि हम तब तक, वही इंडियन कम्युनिटी वाली बात है, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी NRO की, क्योंकि तब तक काम चल रहा था, इंडिया से ट्रांजैक्शन ज़्यादा रह नहीं गए। तो फिर हमने NRO यहाँ से खुलवाया। ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग प्रोसेस था कि यहाँ से अप्लाई करा, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स इंडिया भेजें, उन्होंने वहाँ से वेरीफाई करके फिर हमें किट भेजा, फिर हमने यहाँ का अकाउंट डिटेल भेजा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस उसी अकाउंट में होने। तो हमारे लिए बस यही चैलेंजिंग प्रोसेस था, बाकी तो सारे प्रोसेसेस स्मूथ। तो अभी शायद ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि ICICI बैंक की प्रेजेंस ओटावा में हो गई है। तो अगर आपको NRO अकाउंट के लिए कोई भी इंक्वायरी है, कार्तिक कुमार शायद उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत बार इनसे मिलना हुआ है। मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट हिम यू कैन डू दैट। तो इसके अलावा ऐसा कोई चैलेंज, जैसे डीलिंग आपने बोला कि रियल्टर करता है, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर करता है, और आपको पता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स इंडिया के अंदर थोड़े से चालाक प्रोफेशन माना जाता है, या होते हैं, जरूर उसको कैसे हैंडल कर सकते हो? मतलब कि आपके पास कोई रिलेटिव होना चाहिए जो उनके टच में रहता है, या यहाँ से भी उन चैलेंजेस को आप मैनेज कर सकते हो, या दिमाग में मान के चलते हो कि 2-4% अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो दैट्स फाइन? पैसे की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि पैसे की सब चीज़ें इंडिया में पेपर पे होता है। कोई भी बायर नहीं कोशिश करेगा कि मैं डीलर को कोई और पैसे दूं और आपसे ट्रांजैक्शन में कुछ और लिखवाऊं। तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं था। हमारे केस में क्या था कि इस प्रॉपर्टी डीलर को हम पहले से जानते थे, क्योंकि हमने इसी से वो घर खरीदा था। एंड ही इज़ अ वेरी यंग गाय, तो चांसेस कम थे कि हमारे साथ कुछ गलत करेगा। डेफिनेटली वहाँ पर किसी का नोन होता है, अगर आपका वहाँ नोन है लोकल में, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। हमारे केस में चीज़ें थोड़ी सी अलग मुड़ गई थी। हमने जिसको टेनेंट बनाया था, दे डिड समथिंग रॉन्ग, हमें फिर खाली करवाना पड़ा, उसके लिए अलग प्रोसीजर में जाना पड़ा, कोर्ट केसेस वगैरह में लग गए हम। तो इससे भी रिलेटेड एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, जिनके पास भी इंडिया में प्रॉपर्टी है एंड आपने वहाँ से आने के पहले वो बनाया था, रेंट एग्रीमेंट बनाया था। फिर हमारे साथ एक बड़ा चैलेंज होता है कि इंडिया में बनते हैं 11 महीने के लिए। एग्जैक्टली 11 महीने के बाद रिन्यू कराने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। Housing.com पे मैंने ये रियलाइज करा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ Housing.com को, बट Housing.com पे इसको बीप कर दें क्या? तो Housing.com पे एक बड़ा प्यारा इन्होंने बहुत अच्छा प्रोसेस बना रखा है कि आप बाहर बैठे बैठे ई-सिग्नेचर के थ्रू आप रेंटल एग्रीमेंट बना सकते हैं। ओके।
तो हमने ये अपना रेंटल एग्रीमेंट ऐसे ही रिन्यू करा था। आपको पूरी अपनी लोकेशन डाल दो, जो भी मर्जी करना है कर दो, ई सिग्नेचर कर दो, एंड जो आपका टेनेंट है उसके पास भी सेम ईमेल जाती है आपके सिग्नेचर के बाद, जो हमारा आज का नॉर्मल ई सिग्नेचर का प्रोसीजर है, एंड वो साइन करता है, दोनों के पास एक डिजिटल कॉपी चली जाती है। ये बड़ा अच्छा लगा प्रोसीजर मुझे, पूरे स्टैम्प ड्यूटी के साथ पूरा प्रोसेस होता है, एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। 15-20 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। तो आपको किसी नोटरी के पास नहीं जाना, किसी कोर्ट में नहीं जाना आपको रेंटल एग्रीमेंट बनाने। इस रेंटल एग्रीमेंट को जो आपने वेबसाइट बताया उसके थ्रू होता है, इसको कोर्ट एक्सेप्ट करती है? ये इंडियन नॉन जुडिशियल का जो आपका स्टैम्प पेपर होता है, ये उस पे बनता है। तो ये इट्स बिल्कुल एज गुड एज जो आप नोटरी में जाकर बनाते हैं स्टैम्प पेपर लेकर। मींस वो स्टैम्प पेपर इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट, राइट? हाँ, दिल्ली में तो अब ये ऑनलाइन आ गया है सारा स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। तो आपका ये पूरा वैसा ही प्रोसेस, फ्रंट पेज यू विल बी एबल टू सी कि आपका जो है वो इंडियन नॉन जुडिशियल का ऊपर एम्ब्लेम है, फिर पूरी डिटेल्स हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम लगा। तो जस्ट फॉर एवरीवन। ओके, दैट्स कूल, दैट्स नाइस। बहुत ज़्यादा चैलेंज तो नहीं है अब, क्योंकि आप यहाँ बैठ के बेच रहे हो, थोड़े बहुत चैलेंजेस होंगे तो आने ठीक है, यू शुड कंसीडर इट। इतना तो क्योंकि नॉर्मल नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो थोड़ी सी अब नॉर्मलिटी भी इतना बनता है, इतना तो बनता है। दैट्स कूल।